बेटा बेटा अरे तुम दोनों भाई क्यों गए थे कि पुत्र तुम दोनों को मैं अपनी नजर से मैं नहीं देखती हूँ बेटा। मैं चैन का नींद मुझे मैं नहीं सोती हूँ। अरे अंत क्या कहते हैं पुत्र मैं पानी तक में ग्रहण मैं करती हूँ तुम दोनों के लिए। बेटा कहाँ गया था सूगा? कहते हैं माता श्री पहले माँ आपकी चरणों कमलों में हम दोनों पवन प्रणाम करता हूँ। दोनों पवन माँ की चरणों कमलों में प्रणाम करते दोनों पवन माँ जगदम्बा गिरीशोर के चरणों कमलों में प्रणाम करैया कि जय राई परमात्मा त्रेताय रामाय पतार में वादा कई परमात्मा निवान गिलखित माता पिता गुरु समाज के सवेरे आगत रात्रि प्रणाम करते रहते। वह प्रकार से है कलो काल कलयुग में और वादा के निभावे यही परमात्मा मानव रूप में कलो काल कलयुग में उपस्थित रह गए। तुलसीदास गोस्वामी जी प्रमाणित कर चुका है रामचंद्र मानस में। उन्होंने कहा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा अम्मा तो पिता गोरे नाम ही माथा कि प्रातः काल उठ के वह परमात्मा माता पिता और गुरु की प्रणाम करते थे। कले काल कलयुग में ये परमात्मा मां जगदम्बा के प्रणाम करैया पिता के प्रणाम करैया आगे दर्शना है
रानी कुमारी और सूरज कुमार, रानी कुमारी शिवानी कुमारी और सूरज कुमार दोनों भाई ये शंकर गर्भ की आह्वान करते हैं आप सच्चे दरबार में हमारे वादानी बच्चों और हमारे शिवानी कुमारी को उनके समस्त परिवार को आदि शक्ति भगवती के माध्यम से बाबा दिलाराम भगवान के माध्यम से समस्त परिवार को सुख शांति की मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भगवती। और करके दोनों कहते हैं आस कि ही माता श्री, मैंने एक प्रश्न करने के लिए मैं सोचता हूँ माँ, क्या मेरी प्रश्न को स्वीकार कर लोगे माँ? माँ माँ नहीं बोल रही। माँ कहती है पत्र कौन सी प्रश्न तुम्हारे हैं इतना? अब तुम दोनों भाई सोच समझ करके बोल रहे, मुझे तो शंका आ रही कि कौन से तुम्हारे यह प्रश्न है कि मुझे इतने मधुर आवाज में तुम बोल रही है कि मैं एक प्रश्न मैं माता श्री में करता हूँ। अरे मेरे प्रश्न को स्वीकार माँ कर लीजिए। अरे क्या है, कौन से प्रश्न है, सुनाओ ना। कहते हैं दोनों को कि ही माँ, इसलिए मैंने ही बोलता हूँ। मैंने सोचा अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी माँ हो सकता है कि घबरा नहीं जाएगी। अरे माता श्री, इसलिए मैं शिक्षा करके तुम्हारे मैं ये प्रश्न मैं करता हूँ। कहती माँ, मैंने राजा भीमसेन महाराज के दरवाजे पर बहुत बड़ा सा आयोजन रखा था माँ, और उन्होंने ऐसा यह करुणा आवाज से वह माँ ऐसे तिरोटिया आवाज बोल गई कि मैंने आवेश में दोनों भाई जाकर के ये बीरा पान उठा करके मैंने ले आया हूँ। ही माता श्री, प्रश्न ये कही माँ कि मैंने बीरा पान नहीं उठाते कि ही माँ वह राजा भीमसेन जरा वह गंदे आवाज में गलती आवाज में वह आवाज उठा करके बोल दिया कि कोई ऐसा माँ का लाल है, अगर माँ का दूध पिया है तो ये पीरा पान उठाएगा, शीत कमल से कमल का फूल तोड़ करके ला देगा। अगर ही माँ जगदम्बा मैं अगर यह फूल नहीं तोड़ करके मैं लाता, ये पीरा पान मैं नहीं उठाते, तो ये मेरा सारा ये पीड़ता जो है मेरा समाप्त हो जाएगी, और मेरा यह शक्तियां जो है वह प्राकृतिक शक्ति है मेरा हित हो जाएगी माँ। इसलिए ही माता श्री वह नर लोग हैं और मैं देवताओं के अंश है मेरे पास माँ। मुझे मालूम होता है संसार की भाव को मुझे मालूम है ही माता श्री कि कौन मानव किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से जीते हैं, कैसे चलते हैं, सारा मेरा समाचार मालूम। इसलिए माँ मैंने सोचा यह अभिमानी मेरा अपमान करते हैं और कौन ऐसा ये मानव का रूप में ये जन्म नर लोग है, और इतना बड़ा प्रश्न किया है क्या माँ? मैं तुम्हारे दूध नहीं पिया हूं मां कि माता श्री कि मैं भी तुम्हारे चरणों का मैं शौकत मैं खाता हूं कि इस आवाज से कि मेरा मन यही हो रहा है कि मैं आसमान को मैं उतार टुकड़ा मैं कर देता हूं, परंतु ही माता श्री यह कोई पीड़िता का काम नहीं है, और ये सृजमान करने वाले कितने तक से हुई आकाश पाताल ये मर्त भुवन
कितना परिवर्तन करना पड़ा है देवताओं व परमात्मा को कि 5 तत्व से पंचभौतिक शरीर मिला है। कितनी इसको कठिनाई करना पड़ा है देवताओं परमात्मा को। और यह बने हुए चित्र को अगर मैं इसकी बिगाड़ देते हैं तो ये परमात्मा का ये वीरता नहीं कहलाती है। इसलिए मां है कि एक बार मां अनुमति हम दोनों पवन को दे दीजिए मां, और माथा पर हाथ रख करके ही मां आशीर्वाद दे दीजिए मां। तुम्हारे आशीर्वादों से तुम्हारे पुत्र वह सत्या अवग्रह से वह बच करके आ जाएंगे मां। और माथा हाथ रख करके मां ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हे मां जगदम्बा कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं कमल का फूल तोड़ करके और अपने या देवी जगदम्बा कामा मधेश्वरी की कब्र में चढ़ुआ करूंगा मां। और दूसरा फूल वह अभिमानी को देना है और मेरा भी कामना उससे लेना है। मां की आवाज सुन करके जरूरी हो गई। मां आवाज सुन करके दोनों पवन की मां के दिमाग चकरा उठी। दोनों पुत्र को हाथ पकड़ते हैं। पुत्र उठो बेटा। मां समझा रही है दोनों पुत्र को। कहते हैं पुत्र तुम बहुत भोला है, तुम बहुत समझदार है, किंतु हे पुत्र तुम्हें मालूम होगा या नहीं है तो तुम्हारी मां मालूम करती कि बेटा कौन कहा था वह मेरा पान उठाने के लिए, क्यों तुम मेरा पान उठा करके तुमने ले आया। तुम्हें मालूम नहीं था पुत्र, मुझे मालूम है कि जिन मां का बेटा वह शीत कमल न गया लौट करके मां की गर्भ नहीं आए। कि ही पुत्र वह शीत कमल को दांतों वह भगवती का वह बगान है, वह बंदी विषय का बगान है। फूल फूल पर वह नाग को निर्माण की हुई है माता। और उनकी जल पानी जो है सारा हुआ जहर बना है पुत्र। अगर तुम चले जाओगे लौट करके तुम दोनों नहीं आ सकते मेरे निकट। ये बेटा कि तुम्हारे माता पिता चौथा उम्र इनको बीतनी चला, लाठी के सहारे से और दरवाजे पर मैं चलती हूँ, मुझे चली नहीं जाती है पुत्र। और तुम यह उम्र में तुम दोनों अगर छोड़ करके तुम चले जाओगे, क्या मेरा या सारे तुम दोनों मेरा ये हाथ का छड़ी, अरे ये छड़ी अगर टूट जाने की बात बोल मेरा क्या नतीजा क्या दुर्गति होगा कौन मुझे देखे। मां जगदम्बा की आत्मा कल्पित हुई है, मैना से वीर मां के मोती लोर भैया। ये बेटा जाओ पुत्र लौटा दो, ये बीड़ा पाप को ये बीता करने का कोई जरूरी नहीं है पुत्र, कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। और बाकी प्रश्न को तुम स्वीकार करो दोनों भाई बेटा, तुम जाओ मैं कर रही हूँ, तुम दोनों को नहीं जाने के लिए मैं दूंगी।